जय मसीह की आप सभी को 333 एडमायर में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना के फायदे चलिए जानते हैं। प्रार्थना की 20 अद्भुत आशीषें। पहला, प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। अनेक बार जब वैद्य या डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तो मरीज को कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब दवा काम नहीं कर रही है, अब केवल दुआ काम कर सकती है। कहने का मतलब है प्रार्थना किसी भी विज्ञान या मेडिसिन से बढ़कर है। बाइबल कहती है याकूब 5:14 में, तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वह ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। दूसरा, प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:5 में, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसे बुद्धि देगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को प्रार्थना के कारण बुद्धि प्रदान की और फिर उसके समान और कोई बुद्धिमान राजा नहीं रहा जिसने पूरे इज़राइल में राज किया। तीसरा, प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये पद हमें मिलता है यूहन्ना 16:24 में। यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। चौथा, प्रार्थना से हम अपने जीवन का सही निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे मोड़ या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम एक असमंजस की परिस्थिति में होते हैं, जैसे चौराहा कि हम आगे कहां और कैसे जाएं। उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम सही निर्णय में पहुंच पाते हैं, जैसे याकूब ने उस मल्ल युद्ध में किया था और फिर परमेश्वर ने दिशा दिखाकर उसे अपने जीवन में सफल बनाया। पांचवा, प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। पत्रस अपनी पहली पत्री में 5:6 में कहता है, परमेश्वर के सामर्थी बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। प्रार्थना परमेश्वर में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। छठा, प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। जब हन्ना ने मंदिर में जाकर अपनी संतान अपनी संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और घर लौटी तो वह दुखी नहीं रही। पहला शामुएल 1:18। बाइबल बताती है कि ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपने दुख से छुटकारा पाया। जैसे अय्यूब ने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसका सारा का सारा दुख दूर कर दिया। अय्यूब 42:10। सातवां, प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान करती है। दूसरा इतिहास 20:15। यहोशापात नामक राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। एक साथ 3 देशों की सेना उस पर चढ़ाई कर रही थी। ऐसे समय में यहोशापात राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे भरी समस्या से निकाला और बिना युद्ध किए ही उसे विजयी कर दिया। आठवां, प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगना वापस दिलाती है। अय्यूब 42:10 में लिखा है, शैतान अय्यूब नामक परमेश्वर के दास को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है और उसकी संतान को भी मार देता है। उसे स्वयं बड़े बड़े फोड़े हो गए। ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और उसे जो कुछ खो गया था दुगना वापस लौटा दिया। नवा, प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और यदि हमारे जीवन में अशांति है तो हम जब उससे प्रार्थना करते हैं वह अपनी शांति हमें प्रदान करता है। जिस प्रकार पौलुस फिलिप्पियों में 4:6-7 में कहता है, किसी भी बात की चिंता न करो बल्कि सभी बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारे समझ से परे है। 10वां, प्रार्थना दुष्टात्मा से छुटकारा दिलाती है। मरकुस 9:24-29 में प्रभु यीशु ने बताया, उपवास के साथ प्रार्थना करने से बहुत बुरी आत्मा या दुष्टात्मा से भी छुटकारा पाया जा सकता है। 11वां, प्रार्थना शैतान को हराती है। याकूब 4:7 में, यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर उससे प्रार्थना करें तो फिर यदि हम शैतान को भी डांटे तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। 12वां, प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझती है। यिर्मयाह 33:3, प्रभु हमसे कहते हैं, यदि हम प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे और वो सारी बातें जो हमारे लिए कठिन है और रहस्यमयी है वो समझने की समर्थ प्रदान करेंगे। 13वां, प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरती है। न्यायियों 16:18 में सिमसोन ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया था लेकिन उसके बावजूद जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया और उसने शत्रुओं का नाश किया। 14, प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचाती है। लूका 23:39 में यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उसके इर्द गिर्द 2 चोरों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया।
उसमें से एक चोर ने जो जीवन भर पाप किया, चोरी की, अपना मन फिराकर प्रार्थना करता है कि प्रभु जब तेरा राज आए तो मेरी भी सुधि लेना, तब उसे प्रभु यीशु स्वर्ग ले जाने का आश्वासन देते हैं। 15 प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। याकूब 5:16 से 20 यदि कोई सत्य के मार्ग से अर्थात प्रभु के मार्ग से भटक जाता है तो प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि उसे प्रभु में पुनः फेर लाती है। 16 प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी बारिश को खोल देती है। याकूब 5:17 से 18 बाइबिल बताती है, एलिया ने जब प्रार्थना की तब वर्षा 3.5 वर्ष के लिए रुक गई थी और फिर जब वर्षा के लिए प्रार्थना किया तब वर्षा फिर से चालू हो गई। 17 प्रार्थना दर्पण के समान हमारी परिस्थिति से अवगत कराती है। प्रार्थना में ही हमें ज्ञात होता है कि हम पापी हैं और हमारे काम और जीवन शुद्ध नहीं है। जिस प्रकार यशायाह 6:5 में यशायाह भविष्यवक्ता कहने लगा, मैं तो अशुद्ध होठों वाला पुरुष हूँ। 18 प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। दाऊद से जब व्यभिचार और हत्या का पाप हुआ था तो उसने उस पाप को परमेश्वर से छुपाया नहीं, बल्कि प्रार्थना में क्षमा मांगा और कहा, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, मुझे क्षमा कर। और बाद में हम देखते हैं कि दाऊद को प्रभु ने आशीष दिया। भजन संहिता 51। 19 प्रार्थना हमारे देश और दुनिया को बचाती है। परमेश्वर कहते हैं, यदि प्रभु के लोग अपने बुरे चाल चलन को छोड़कर नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके देश को भी चंगाई देंगे और आशीषित करके उस देश को बचा लेंगे। दूसरा इतिहास 4:14 हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग से नाश करने आए थे तो अब्राहम ने कहा था, यदि उस देश में प्रार्थना करने वाले लोग होंगे तो वह देश बच जाएगा। उत्पत्ति 18:16 से 33 में ये वचन देखने को मिलता है। 20वां और आखिरी प्रार्थना के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो नित्य प्रार्थना में लगा रहेगा और अपने पापों को मान लेगा और उससे मुंह फेर लेगा तो मैं उसके पापों को माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, उसके पाप धुल जाएंगे। हे मेरे प्रिय विश्वासी लोगों, अगर आप नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, अपनी समस्याओं को उनके सामने लाएंगे, परमेश्वर से आशीषित होंगे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है वो अपने आसपास चमत्कारों को भी देखता है।